हाँ जी, गुड इवनिंग बच्चों। आइए आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। पहले मैं बता दूं, ये चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर थर्ड और एक आएगा आपका चैप्टर 13। चैप्टर थर्ड और 13 ये कर लिया तो समझ लीजिए पूरी +2 आपके हाथ में है, सिर्फ इन दो चैप्टर से। ठीक है, चैप्टर 3 और चैप्टर 13 तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है बेटा। बहुत अच्छे से देखिए, ये आएगा तभी 13 आएगा, और 13 और 3 आ गए तो +2 आ गई। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सेकंड, आप लोगों के लेक्चर्स जो हैं अभी ऑनलाइन तो चल ही रहा है। कई बार क्या होता है, ऑनलाइन क्लियर नहीं दिखाई देता, थोड़ा सा जो आपका क्लियरिटी इतनी अच्छी नहीं होती, तो बाद में आपकी ईमेल आईडी पे आप लोगों को लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, सभी को। और अपनी अपनी आईडी ना, अपनी ईमेल आईडी किसी से शेयर नहीं करनी है, ये ध्यान रखना। जिन भी बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, ठीक है, जिनकी भी ईमेल आईडी पे आएंगे तो वो ईमेल आईडी किसी से शेयर ना करें। सेंड करोगे, फॉरवर्ड करोगे तो आपका वैसे ही नहीं जाएगा। ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है बच्चों, चैप्टर 3 से स्टार्ट करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आइए, जो कंफर्टेबल है यहाँ पे वो कर ले आराम से। बाद में अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो बाद में आप आईडी पे वीडियो देख सकते हैं, वहाँ क्लियर होगा थोड़ा इससे ज़्यादा। देखिए चैप्टर 3, बेसिक समझना बेटा अच्छे से। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर सबसे पहले हम आज एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, थोड़ा सा मैं पीछे का बता देता हूँ। आपका जो ट्रिग्नोमेट्री है बेटा, वो देखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री, एक सेकेंड, अरे बीच में गायब हो गया क्या? ट्रिग्नोमेट्री दो वर्ड से मिलके बना हुआ है बेटा। ये कौन कौन से? आपके दो ग्रीक वर्ड हैं। कौन सा पहला वर्ड है? ट्रिग्नोन। दूसरा वर्ड है मेट्रोन। इन दोनों वर्ड से मिलके आपका बना है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोन का मतलब होता है ट्रायंगल, और मेट्रोन का मीनिंग होता है बेटा मेजरमेंट। ठीक है, ट्रिग्नोन मतलब ट्रायंगल, मेट्रोन मतलब मेजर। टोटल ट्रिग्नोमेट्री का जो वर्ड निकलेगा, साइंस ऑफ मेजरिंग ट्रायंगल, साइंस ऑफ मेजरिंग triangles is called trigonometry। ये डेफिनेशन मैंने 10th क्लास में भी आपको बताई थी कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। जो भी ट्रायंगल को मेजर करने के पीछे हम साइंस का यूज़ करते हैं, साइंस ऑफ मेजरिंग ट्रायंगल इज कॉल्ड द ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले जो फर्स्ट एक्सरसाइज भी मेरी डिपेंड है जिस पे, टोटली एंगल के बारे में। एंगल के बारे में +1 में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं जो हमने आज तक नहीं पढ़ा है। सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं बेटा एंगल्स की।
एंगल होता क्या है, कैसे जनरेट होता है एंगल। अगर मैं बात करूं एंगल कैसे जनरेट होता है तो देखिएगा, कंसीडर, आप एक रे कंसीडर कीजिए, कंसीडर अ रे OA, if this ray rotates about its end point O, ये देख लीजिए, ये आपकी एक रे है, रे वो जिसका इनिशियल पॉइंट हो बट फाइनल पॉइंट का पता ना हो, इसको बोल देता हूँ मैं इनिशियल साइड ऑफ ए ट्राइंगल। कंसिडर अ रे OA, इसे नाम दे दीजिए A। इफ दिस रे इज रोटेट अबाउट, अगर इस रे को बेटा मैं रोटेट करता हूँ अबाउट द एंड पॉइंट O के एंड पॉइंट से, एंड टेक द पोजिशन OB, और OB पोजीशन ले लेते हैं हम यहाँ पे रोटेट करके, इसको रोटेट करके मैं यहाँ ले आया, दिस इज पॉइंट B, ठीक है। देन वी से दैट the angle AOB has been generated, ठीक है। कैसे जनरेट होता है, आपने एक इनिशियल एक रे ली OA और इसको एंड पॉइंट से रोटेट कर दिया, और आप इसको कौन सी पोजीशन पे ले आए बेटा, OB पोजीशन पे ले आए, जो कि इसकी क्या बोली जाएगी, टर्मिनल साइड। तो हम बोलेंगे कि आपका एक एंगल जनरेट हो चुका है, और उस एंगल का नाम क्या होगा, AOB, या BOA भी बोल सकते हो। AOB से ये पता लग जाएगा, AO मेरी इनिशियल साइड है, OB मेरी टर्मिनल साइड है। A से स्टार्ट, AO से स्टार्ट हुआ इनिशियल साइड से रोटेट करते हुए, जब मैं इसको टर्मिनल साइड जो कि फाइनल साइड है वहाँ पे ले आता हूँ, तो मेरा AOB एंगल जो है बेटा वो जनरेट हो जाता है, ठीक है। इसे जो रिवॉल्विंग रे है ना बेटा, इस रे को, जो भी रिवॉल्विंग रे है मेरी यहाँ पे रिवॉल्व कर रही है, उसको बोला जाता है जनरेटिंग रे या फिर जनरेटिंग लाइन, जो एंगल को जनरेट कर रही है। इसको क्या बोलेंगे, इनिशियल साइड, दिस इज टर्मिनल साइड। ये 9th क्लास में भी पढ़ते थे बेटा आप, ठीक है। और ये क्या होगी, जनरेटिंग लाइन आपकी, ठीक है। इसके बाद आता है बेटा मेजर, मेजरमेंट कितना हुआ, मेजर कितना बोलेंगे, अगर हम बोलेंगे इस एंगल का मेजरमेंट कितना है, यानी कि अगर मैं लिखूं मेजर ऑफ एन एंगल, एक एंगल की मेजरमेंट कितनी है, मेजर ऑफ एन एंगल द अमाउंट ऑफ रोटेशन, जो रोटेट किया ना बेटा वो कितना रोटेट हुआ है, यहाँ तक रोटेट हुआ है, यहाँ तक रोटेट हुआ है, यहाँ तक, ये एंगल कितना, अमाउंट ऑफ रोटेशन कितना है, उतनी ही एंगल की मेजरमेंट होगी, ठीक है। द मेजर ऑफ एन एंगल इज the amount of rotation performed to get the terminal side. इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड पर जाने के लिए, टर्मिनल साइड पहुंचने के लिए मुझे जितना अमाउंट ऑफ रोटेशन लगेगा, भाई फिक्स है, एंगल तो बन गया, ये इनिशियल साइड है,
ये टर्मिनल साइड है, एंगल मेरा जनरेट हो गया। अब इसकी मेजरमेंट कितनी होगी? मेजरमेंट है जितना अमाउंट ऑफ रोटेशन है इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड पर जाने के लिए, जो अमाउंट ऑफ रोटेशन मुझे करना पड़ेगा, ठीक है, वो अमाउंट ऑफ रोटेशन मेरी क्या होगी? एंगल की मेजरमेंट। क्लियर है यहां तक? छोटी छोटी बातें जो आप छोटी क्लास में भी पढ़ चुके हो, एक बार दोबारा बता रहा हूं मैं, ताकि धीरे धीरे इनसे लिंक करके हम इसमें नई चीजें सीखेंगे। तो अमाउंट ऑफ रोटेशन पता लग गया कि अमाउंट ऑफ रोटेशन जितना होगा वो कितनी होगी? मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। चलिए अब चलते एक नई चीज पे जो आज तक आपने नहीं देखी है, और ना ही एंगल्स के बारे में ये आपने कभी पढ़ा होगा। नेक्स्ट आता है सेंस ऑफ एन एंगल। सेंस क्या होता है? सेंस का मतलब होता है डायरेक्शन। सेंस बोला गया है, इट मीन डायरेक्शन ऑफ एन एंगल। देखिए बेटा, ये ध्यान से देखिएगा, सेंस कैसे निकाली जाती है। पहले तो मैं बता देता हूं, द सेंस यानी डायरेक्शन, सेंस ऑफ एन एंगल इज determined by the direction of rotation of the initial side into the terminal side। देखिए बेटा, अब फर्क पड़ेगा, किन चीजों से फर्क पड़ेगा? ये देखिए, यहां पे लेता हूं मैं, ये आपकी इनिशियल साइड है ओ ए, ठीक है, ये क्या है? इनिशियल साइड। और यहां भी ये ओ ए, ये इनिशियल साइड है, ठीक है। आज तक, बचपन से आज तक आपने जो काम किया है वो हमेशा, जब भी एंगल बनाने की बारी आई है बेटा, आपने यूं बनाया है, इनिशियल साइड को रोटेट किया है यूं। कौन सी डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कभी भी आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को नहीं घुमाया है। जब भी आपने एंगल को मेजर किया है तो इनिशियल साइड ये होगी, और आप लोगों की टर्मिनल साइड के लिए अमाउंट ऑफ रोटेशन यूं जाना स्टार्ट किया आपने। ये एंगल हो गया 10 डिग्री का, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50, 60, 70, 80 और फिर 90, फिर 90 से ऊपर 91, 92, 100, 120, ये जाना स्टार्ट हो जाता है ना, ये एंगल यूं। तो ये तो वही चीज है जो आज तक आप देखते आए हो, यानी कि जब एंगल जनरेट किया जाएगा इनिशियल साइड को रोटेट करवा के एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो एंगल जितने भी आप बनाते हो, जितने भी एंगल कंसिडर किए जाएंगे बेटा, वो सारे एंगल जो होंगे वो पॉजिटिव एंगल बोले जाते हैं, या पॉजिटिव एंगल होती, उनकी मेजरमेंट जो होगी वो पॉजिटिव साइन के साथ होगी। क्या होंगे? पॉजिटिव एंगल। समझिएगा ध्यान से, जितने भी एंगल आपकी इनिशियल साइड से रोटेट करवाए जाते हैं एंटी क्लॉकवाइज सेंस में और उनकी मेजरमेंट की जाती है, तो उन सभी एंगल की मेजरमेंट पॉजिटिव ली जाती है, या पॉजिटिव एंगल उनको बोला जाता है। लेकिन जब इनिशियल साइड आपकी ये है और इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड आप क्लॉकवाइज सेंस में जा रहे हैं बेटा, क्लॉकवाइज सेंस में, तो एंगल की मेजरमेंट तो वही होगी, अमाउंट ऑफ रोटेशन, बट आपकी सेंस जब क्या हो चुकी है, डायरेक्शन आपकी क्या हो चुकी है,
क्लॉकवाइज हो चुकी है तो एंगल की मेजरमेंट जो होगी बेटा वो नेगेटिव आनी स्टार्ट हो जाएगी, यानी लेट दिस बी ए थीटा। और इतना ही रोटेशन मैंने कहाँ करवाया है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर यही रोटेशन मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करवाऊंगा तो ये एंगल माइनस ऑफ थीटा कंसीडर किया जाएगा। ध्यान से सुन लीजिएगा, यानी कि इनको मैं लिख भी देता हूं, ठीक है। सेंस देखिए, फर्स्ट क्या है, द सेंस ऑफ, सेंस का मतलब डायरेक्शन, सेंस ऑफ an angle is said to be positive as the initial side rotate in, ये वर्ड मैं मेन शो कर देता हूँ इसे, एंटी क्लॉकवाइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी, टू गेट रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन टू गेट टू द टर्मिनल साइड, ठीक है। यानी सेंस ऑफ एंगल, एंगल की डायरेक्शन जो होगी वो पॉजिटिव, सेंस कब बोला जाएगा, पॉजिटिव एंगल है जब इनिशियल साइड रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन टू गेट द टर्मिनल साइड। ये इसकी टर्मिनल साइड है, टर्मिनल साइड को तक जाने के लिए जब मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करूंगा तो वो सेंस जो होगी पॉजिटिव होगी। सेकंड अगर मैं लिखता हूं, द सेंस of an angle is said to be negative as the initial side rotates in clockwise direction, ठीक है। ये भी मेन है आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन टू गेट द टर्मिनल साइड। टर्मिनल साइड पे जाने के लिए अगर मुझे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना पड़ा तो एंगल की जो सेंस होगी वो नेगेटिव होगी। आइए बेटा नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है मेरा वो आपको पता होगा राइट एंगल, लेकिन राइट एंगल को देखिए मैं एक और तरह से यहाँ पे बोल के बताता हूँ आपको। राइट एंगल, राइट एंगल कब जनरेट होता है, इफ the revolving ray starting from its initial position to final position and describe one quarter of a circle, तो हम बोलते हैं then the measure of angle formed is a right angle, ठीक है। तो मेजर होगी वो राइट एंगल, जैसे ये सर्कल है आपका एक, ठीक है। ये इनिशियल रे ले लीजिए,
ओ ए, ये रोटेट कर रही है इनिशियल टू फाइनल पोजीशन और डिस्क्राइब कर रही है 1 क्वार्टर। 1 क्वार्टर मतलब 1/4 पार्ट। 1/4 पार्ट जब इसने रोटेट कर लिया तो उस एंगल की जो मेजरमेंट होती है उसको क्या बोला जाता है, 90 डिग्री या राइट एंगल। राइट एंगल की 90 डिग्री तो उसकी मेजरमेंट होती है। मैं अभी 90 डिग्री नहीं लिखूंगा इसे, सॉरी, एक बार हम नहीं बोलेंगे क्योंकि मैं धीरे धीरे आपको इस पॉइंट पे लेके जाऊंगा। सिर्फ इसको बोलेंगे राइट एंगल। राइट एंगल की डेफिनेशन अभी 90 डिग्री से रिलेट मत कीजिए, वो इसकी मेजरमेंट पे आ जाएगा, वो हम बात करेंगे इसकी मेजरमेंट पे। अभी जस्ट आपने क्या बेसिक चीज देखनी है कि जब भी इनिशियल रे से, ठीक है, फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे जाने के लिए रे ने कितना डिस्क्राइब किया, 1 क्वार्टर ऑफ ए सर्कल। सर्कल का 1 क्वार्टर, 1/4 पार्ट जब डिस्क्राइब करेंगे तो इस एंगल को बोला जाएगा राइट एंगल। क्या बोलेंगे इसको, राइट एंगल। इज इट क्लियर? यहां तक कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए बेटा, ठीक है। आइए अब बात करते हैं क्वाड्रेंट। एक छोटी सी बात बता देता हूँ, क्वाड्रेंट का तो आपको पता ही होगा बेटा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बचपन में पढ़ा था हमने। कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट, एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, 0। 9th क्लास में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ये चीज़ें पता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्स ओ वाई, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट वाई ओ एक्स डैश, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, एक्स ओ वाई डैश दोनों नेगेटिव, एक्स ओ वाई डैश, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। ये बात तो पता है, ठीक है। अब चलते हैं एंगल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ तक बेटा किसी को कन्फ्यूज़न कोई नहीं है तो मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करेंगे एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन में। ध्यान से सुनिएगा, ये भी थोड़ी सी नई चीज़ है, पता है आप लोगों को, लेकिन इस पे काफ़ी कुछ आगे डिपेंड करेगा। एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, कब बोला जाता है एंगल को, कब हम बोलेंगे कि ये स्टैंडर्ड पोजीशन में है। सुनिएगा, एन एंगल is said to be in standard position if its vertex coincide with the origin O and the initial side coincide with OX, ठीक है। दैट इज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ, यानी कि बोल दें कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कोइंसाइड करे, तब एंगल को बोला जाता है कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। कैसे, देखिए, ये आपका कोई भी एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस है, दिस इज पॉइंट ओ, और ये आपकी वाई एक्सिस वाई, वाई डैश, ठीक है।
किसी भी एंगल को स्टैंडर्ड फॉर्म में कब बोलेंगे, जब जो उसकी इनिशियल रे है, जब उसका वर्टेक्स है वो तो कहाँ हो एंगल का, यहीं पे ओ पॉइंट पे, ठीक है, ओरिजिन पे, ओ बी द ओरिजिन पे, और जो उसकी इनिशियल साइड है, इनिशियल साइड वो कोइंसाइड करे किस पे, यहाँ से स्टार्ट हो इनिशियल साइड, ये ए, ध्यान दीजिएगा। इफ एंगल in standard position, if vertex coincide with origin and initial side coincide with x axis, then जो एंगल जनरेट होगा, लेट ये एंगल एक बन गया, यहाँ पर पॉइंट P हो गया, P ले लीजिए, तो ये एंगल जो जनरेट हुआ है, इस एंगल को हम बोलेंगे, ये एंगल आपने आपकी किस पोजीशन में, स्टैंडर्ड पोजीशन में है। इज इट क्लियर? स्टैंडर्ड पोजीशन मतलब उसका जो वर्टेक्स है वो कहाँ आएगा, ओरिजिन पे, और जो इसकी इनिशियल साइड है वो कहाँ आएगी, एक्स एक्सिस पे। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो? क्लियर है? कोई डाउट नहीं? ठीक है, इस पोजीशन में क्या बोलते हैं, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। नेक्स्ट एक और चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, एंगल इन क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट में एंगल कब बोला जाता है कि क्वाड्रेंट का एंगल बन रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके आगे बहुत काम आने वाली है। एंगल इन अ, क्योंकि आगे मैं जब बताऊंगा कॉन्सेप्ट तो एक ही बात बोलूंगा कि ये एंगल अपनी स्टैंडर्ड पोजीशन में है। जब भी मैं ये बात बोलूं कि एंगल अपनी स्टैंडर्ड पोजीशन में, समझ जाना उसका वर्टेक्स ओरिजिन पे और उसकी इनिशियल साइड है वो किस पे है, एक्स एक्सिस के साथ कोइंसाइड कर रही है। जब भी ये स्टैंडर्ड पोजीशन की बात बोली जाए कि एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में, इट मींस यहां से स्टार्ट हो रहा है वो। दोनों चीजें हो सकती हैं, ये तो पॉजिटिव कंसीडर होगा, और अगर ये इस टाइप से हो जाए तो बेटा ये क्या होगा, नेगेटिव एंगल कंसीडर किया जाएगा। ये ध्यान रखना, ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस है और ये आपकी क्लॉकवाइज सेंस है। समझ पा रहे हैं ना? तो वो नेगेटिव ऑफ एंगल होगा मेरा। अच्छा, एंगल इन क्वाड्रेंट की बात कब करते हैं, मतलब किसे बोलते हैं? एन एंगल, देखना, एन एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। आगे ना देखो, अब इसकी डेफिनेशन में ही सबसे पहले इन्होंने बोल दिया एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। स्टैंडर्ड पोजीशन समझते ही आप क्या समझ गए, ये वर्ड आते ही कि इसका वर्टेक्स, ओरिजिन और इसकी इनिशियल साइड एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, स्पेशल मेंशन है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन इज सेड टू बी इन पर्टिकुलर क्वाड्रेंट। पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में कब बोला जाएगा, इफ द टर्मिनल साइड, if the terminal side of the angle in standard position lies in that quadrant। देखिएगा क्या मतलब है इसका, कि an angle is set in standard position is said to be in a particular quadrant if the terminal side of an angle is in standard position lies in that quadrant। मतलब आइए समझाता हूं, ये कहना चाह रहा है कि बच्चों ये देखिए, ठीक है, ये आपका x एक्स डैश वाई वाई डैश, एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में होना चाहिए। स्टैंडर्ड पोजीशन में ये रहा, ओ पे वर्टेक्स है और ये इसकी इनिशियल साइड है, मान लेते हैं यहाँ पे ओ ए पॉइंट है ये, ठीक है। अब इसे पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में कब कहा जाएगा, अगर इसकी टर्मिनल साइड फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मान लीजिए पी पॉइंट है, ये अगर टर्मिनल साइड इसकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इन अ पर्टिकुलर क्वाड्रेंट,
इफ द टर्मिनल साइड ऑफ एन एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन लाइन इन दैट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में टर्मिनल साइड, तो इसे बोला जाएगा कौन से क्वाड्रेंट का एंगल बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल, एंगल ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट। जब इसकी टर्मिनल साइड ये देखिए रोटेट करके सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगी, तो इस एंगल की जो मेजरमेंट होगी, या इसे बोला जाएगा एंगल ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट, मेजरमेंट 90 से 180 के बीच की होगी। इसकी जो मेजरमेंट है वो 90 से 180 के बीच की होगी, तो वो क्या बोला जाएगा, एंगल ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट। और ये अगर इस टाइप से हो जाता है और ये रोटेट होके इतनी रोटेशन जाती है, तो बेटा ये बोला जाएगा एंगल ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि टर्मिनल साइड जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, आपकी थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। दैट्स वाई जो ये एंगल की मेजरमेंट होगी या जितना एंगल होगा कौन से क्वाड्रेंट का, थर्ड क्वाड्रेंट का बोला जाएगा। और अगर ये केस यूं हो जाता है और पॉजिटिव ये लिया मैंने एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ये एंगल, तो ये देखिए ये जो एंगल मेजरमेंट होगी 270 से ग्रेटर, 180 से कम। तो इस अगर टर्मिनल साइड मेरी फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो इसे बोला जाएगा एंगल ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल हो जाएगा आपका। बेसिक चीजें हैं बेटा, जस्ट बेसिक, कोई ज़्यादा नहीं है, बस अब हमें बहुत ध्यान से छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड पोजीशन पता लगी कि एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन में कब होता है, जब उसका वर्टेक्स ओरिजिन होता है, वो एंगल का वर्टेक्स होगा वो ओरिजिन पे हो, इनिशियल साइड एक्स एक्सिस के साथ कोइंसाइड करे, किसमें हो, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में। एंगल इन क्वाड्रेंट का भी पता लग गया। अब चलिए बेटा, अब चलते हैं हम जहाँ से फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट होगी, फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, एग्जाम्पल स्टार्ट होंगे, उसके बेसिक पे क्या है वो बेसिक, आइए बात करते हैं। अब आपके एक्सरसाइज का बेसिक स्टार्ट होगा जिस पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, और ये नई चीज आपके लिए, आइएगा। क्या है, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। ठीक है भाई। दिव्यांशी बेटा आवाज आ रही है? आप मुझे एक बात बताओ कि लेंथ को मेजर करने की आपके पास कौन कौन सी यूनिट होती है? लेंथ किस किस यूनिट में मेजर की जा सकती है दिव्यांशी? मीटर, और बताइए, मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, और बताइए, किलोमीटर भी बोल सकते हैं, हाँ डिस्टेंस मतलब लेंथ ही होगी एक तरह से, किलोमीटर में ही बोल सकते हैं, और बताइए, सेंटीमीटर, ठीक है, किलोमीटर, मीटर, ओके। विभूति आप बताओ, इसके अलावा और लेंथ किस किस में मेजरमेंट की जा सकती है? किसमें? लेंथ मिलीमीटर, डेसीमीटर, इनमें होती है नहीं होती? ठीक है, हाँ। और इसके अलावा भी चलते रहते हैं। अच्छा टेम्परेचर और बताओ विभूति, आप टेम्परेचर किस किस में मेजर किया जाता है? सेल्सियस है, केल्विन है, फ़ारेनहाइट भी होता है हमारा, ठीक है। मेजरमेंट की काफ़ी सारी यूनिट्स हैं, ठीक, ओके। इसी तरह से आर्यन आप मुझे बताओ, आर्यन ग्रेवाल आप मुझे बताइए कि एंगल किन किन चीज़ों में मेजर किए जाते हैं? एंगल, रेडियन कब पढ़ा आपने? छोड़ो, आप 10th कर, मैं कह रहा हूं कि
हाँ, आप 10th क्लास से जस्ट +1 क्लास में आए हो। अब बताओ कि आपने नर्सरी से लेके 10th क्लास तक जो सीखा है, मैं सिर्फ वो चीज़ पूछ रहा हूँ, आगे नहीं पूछ रहा। जो +1 में पढ़ा है भूल जाओ, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ 10th क्लास तक जो यूनिट्स पढ़ी है आपने, तो मेरे को ये बताइए कि एंगल किस चीज़ में मेजर किया अभी तक आपने? डिग्री। ऐसा क्यों भाई? जब हमने क्या चीज़, हेलो, हाँ अक्षत बोल। मिनट, हाँ मिनट्स और सेकंड आएंगे, धीरे धीरे आएंगे, सब कुछ आएगा। लेकिन जो आपने पढ़ा है, जिस पे आप काम करते आए हो आज तक, मिनट और सेकंड पे आज तक काम तो नहीं किया हमने यार? 10th क्लास तक किया है? मिनट्स और सेकंड अलग से नहीं है, वो अभी इसी के अंदर निकलेंगे। मैं जस्ट पूछ रहा हूँ, आज तक आपने सिर्फ एंगल को जो मेजर किया है वो सिर्फ एक यूनिट में मेजर किया है, जो कि है डिग्री। आपकी डिग्री में ही आपने पढ़ा है। मीटर, डिस्टेंस, लेंथ, इनकी कितनी सारी यूनिट्स पढ़ी हैं। इवन टेम्परेचर भी आप काफ़ी सारी 3 यूनिट्स में तो आप टेम्परेचर को कैलकुलेशन करते हैं। लेंथ की होगी, एरिया की कितनी सारी होती है, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, डेसीमीटर स्क्वायर, वॉल्यूम की भी अलग अलग होती हैं। लेकिन एंगल की जो मेजरमेंट है वो आपने आज तक सिर्फ एक ही में पढ़ी है, वो है डिग्री। आज चलिए, आज हम एंगल की मेजरमेंट सीखेंगे अलग अलग तरह से। एंगल को और यूनिट निकालेंगे जिनमें एंगल मेजर किया जा सकता है, और ये भी देखेंगे कि वो एंगल मेजर कैसे किया जाता है या कैसे किया जाएगा। सबसे पहले मैं बताता हूँ, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स है, इसको डिवाइड किया गया है बेटा 3 सिस्टम के अंदर। आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम चले तो 2 ही सिस्टम है, ठीक है, लेकिन तीसरा सिस्टम इसमें थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगा उसके बारे में। 3 सिस्टम है आपके। सबसे पहला सिस्टम है वो है इंग्लिश सिस्टम। दूसरा सिस्टम जो है वो है आपका सेंट्रिसिमल और फ्रेंच सिस्टम। बेटा एक बार मीटिंग ऑफ होगी तो दोबारा रीजॉइन करना है आप लोगों को, एक बार रीजॉइन कर लेना ऑफ हो तो। थर्ड जो है वो है आपका सर्कुलर सिस्टम। ये 3 सिस्टम है बेटा जिनमें एंगल को मेजर किया जाता है। सबसे पहले जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है इंग्लिश सिस्टम। इस सिस्टम में एंगल को कैसे मेजर किया जाता है। आ जाइए बेटा। करें स्टार्ट। माइक और वीडियो ऑफ कर लीजिए। चलिए देखिए बेटा, 3 सिस्टम की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, इंग्लिश सिस्टम, सेंट्रेसिमल और फ्रेंच सिस्टम, और है सर्कुलर सिस्टम। सबसे पहला जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो
इंग्लिश सिस्टम है और इसके अंदर बताएंगे हम इसके अंदर बात करेंगे हम कि कैसे एंगल की मेजरमेंट की जाती है या यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंगल जो है इसके अंदर वो क्या है। देखिएगा इंग्लिश सिस्टम में बेटा आपका क्या होता है, इन दिस सिस्टम a right angle is divided into 90 equal parts। ध्यान से देखना, called डिग्री। डिग्री अब यहां से आया। अब याद है बेटा जब मैं आपको किसकी डेफिनेशन बता रहा था पीछे, जब मैंने डिग्री कैंसिल किया था राइट एंगल की डेफिनेशन बता रहा था। यहां पे देखो मैंने राइट एंगल की डेफिनेशन बताई थी, तब मैंने आपको बोला था एक बार 90 डिग्री मत बोलिएगा, आगे बताएंगे कि यहाँ राइट एंगल क्या है। जब आपकी अगर कोई राइट एंगल की बिल्कुल बेसिक जाते हैं हम, तो राइट एंगल क्या होता है कि जब इनिशियल रे कितना रोटेशन करती है, इतना रोटेशन कर ले कि वो एक सर्कुलर का, एक सर्कल का एक क्वाड्रेंट के इतना उसका अमाउंट ऑफ रोटेशन हो जाता है, एक क्वाड्रेंट के इक्वल, तो उसको राइट एंगल बोला जाता है बेटा। अब राइट एंगल देखिए डिग्री कहां से निकली है। डिग्री जो बात है, डिग्री जो वर्ड है वो किस सिस्टम से आया है, इंग्लिश सिस्टम से आया। इस सिस्टम ने किया क्या, इस सिस्टम ने जो आपका राइट एंगल था एक, अब राइट एंगल पता है सर्कल का एक क्वाड्रेंट इतना अमाउंट ऑफ रोटेशन, सर्कल के एक क्वाड्रेंट इतना अमाउंट ऑफ रोटेशन, ठीक है, किया गया। और फिर क्या किया गया बेटा, इसके 90 पार्ट किए गए, 90 इक्वल पार्ट किए गए, छोटे 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 छोटे, कितने 90 पार्ट्स किए गए। अब देखिएगा ये बिल्कुल माइनर 90 में से एक पार्ट है ये, और 1 पार्ट इसको बोला गया 1 डिग्री, 1 डिग्री डिफाइन किया गया। समझ आया, कितने पार्ट्स में एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, छोटे 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 छोटे, और जो 1 पार्ट है उसको 1 डिग्री नेम दिया गया। तब जाके 90 इक्वल पार्ट्स मिलके 90 डिग्री बनाते हैं बेटा। ध्यान से देखना, इंग्लिश सिस्टम में जब एंगल को पढ़ा गया या एंगल को रीड किया गया, राइट एंगल की डेफिनेशन पहले ही थी। राइट एंगल क्या था मेरा, कि जब इनिशियल रे अपना अमाउंट ऑफ रोटेशन सर्कल के एक क्वाड्रेंट के इक्वल बना दे तो उसको राइट एंगल बोला जाता है। फिर इंग्लिश सिस्टम में जो स्टडी किया गया उसमें एंगल के 90 पार्ट्स कर दिए गए, समझ रहे हैं, और एक पार्ट को क्या नाम दिया गया, 1 पार्ट इज इक्वल्स टू 1 डिग्री, 1 पार्ट इज इक्वल्स टू 1 डिग्री। और लिखा कैसे इसको, इज इक्वल्स टू 1 डिग्री के लिए ऊपर ये लगा दिया गया, ठीक है, ओपन सर्कल या जीरो सा बोल दीजिए, ओपन है ये 1 डिग्री। लेकिन क्या एंगल की मेजरमेंट 1 डिग्री होती है? क्या 1 डिग्री से छोटी मेजरमेंट नहीं है कोई? क्या 1 डिग्री से कोई छोटी मेजरमेंट करनी हो हमें तो हम नहीं कर सकते हैं? 1 डिग्री से छोटा एंगल नहीं निकाल सकते हैं? है। इंग्लिश सिस्टम में इसके बाद जो किया गया है वो देखिएगा बेटा। इसके बाद आपका 1 डिग्री, सुनिएगा ध्यान से, जो ये वन डिग्री है ना बेटा, 1 डिग्री, मैं थोड़ा सा ओपन कर रहा हूं, 1 डिग्री मान लीजिए ये 1 डिग्री का है। ये कितना है आपका 1 डिग्री। फिर क्या किया गया, इस 1 डिग्री के 60 पार्ट किए गए, 60 इक्वल पार्ट्स,
1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया बेटा, छोटे 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 60 पार्ट, ठीक है, बहुत माइनर से कितने पार्ट्स 60। और जो 1 डिग्री का जो 60th पार्ट था बेटा, 1 डिग्री का जो 60th पार्ट था, इस एंगल को नाम दिया गया 1 मिनट, 1 मिनट्स। और इसे लिखा गया 1 के ऊपर इस तरह से डैश, जो कॉम्प्लीमेंट में लगाते हैं ना बेटा, सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालते वक्त लगाते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, वही वैसा ही सिंबल है 1 मिनट। ये सर्कल था डिग्री पे, फिर 1 डिग्री से भी छोटे निकाले गए। जब 1 डिग्री के 60 पार्ट किए गए, समझ रहे हैं ना, 1 डिग्री एंगल के जब 60 छोटे 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 पार्ट्स किए गए, तो वो जो 160th पार्ट था, जो 1 पार्ट था, वो 1 मिनट के इक्वल हुआ। यानी 1 डिग्री में कितने एंगल्स आए, 60 मिनट्स के इक्वल, 60 पार्ट किए गए। जो छोटे छोटा एक पार्ट था उसको 1 मिनट बोला गया। तो क्या बेटा 1 मिनट ही एंगल मेजरमेंट हुआ? देखिए 1 मिनट कितना छोटा, 1 डिग्री के 60 हिस्से, वो 1 मिनट। अब एंगल देखिए इससे भी छोटा जाएगा। अब जो 1 मिनट एंगल है ना, इसको बना दीजिए OA। अब क्या हो गया, 1 मिनट बन गया, ठीक। सोच, इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूं बेटा, बहुत छोटा है ये, लेकिन समझाने के लिए थोड़ा बड़ा कर रहा हूं मैं इसको। ये एंगल मान लीजिए कितना आ गया आपका, 1 मिनट का, बहुत ही स्मॉल हो गया ये 1 मिनट। अब इसके बाद क्या किया गया, इंग्लिश सिस्टम के अंदर 1 मिनट एंगल के भी 60 पार्ट्स किए गए, और छोटा किया गया एंगल को, बिल्कुल माइनर पार्ट किए गए, 1 मिनट के भी 60 पार्ट किए गए। और 1 मिनट के 60 पार्ट किए गए, और जो फिर आपका एक एंगल आया बेटा ये वाला, ठीक है, 1 मिनट के 60 पार्ट करके, इसको बोला गया 1 सेकेंड एंगल। और इसे लिखा गया 1 के ऊपर डबल डैश लगाकर, 1 के ऊपर डबल डैश लगाकर। तो बेटा सबसे पहले तो इंग्लिश सिस्टम में मेरे पास जो आया था वो 1 राइट एंगल आया था। ध्यान रखना क्या आया था, 1 राइट एंगल, जिसकी डेफिनेशन मैंने पहले ही पढ़ ली है। व्हेन राइट एंगल क्या होता है, जब इनिशियल रे कितना अमाउंट ऑफ रोटेशन करती है, एक सर्कल के एक क्वाड्रेंट के बराबर, सर्कल के एक क्वाड्रेंट के बराबर अगर अमाउंट ऑफ रोटेशन हो जाता है बेटा, तो उसको 1 राइट एंगल बोलते हैं। इंग्लिश सिस्टम ने इसके 90 पार्ट किए, 90 पार्ट किए, तो 1 राइट एंगल किसके इक्वल होता है, 90 डिग्री के इक्वल बोला जाता है। इसलिए इस सिस्टम में 90 डिग्री वर्ड आया था, और इसको लिखा जाता है 90 डिग्री। उधर जब हमने पहले राइट एंगल डिस्कस किया था, तब तक 90 डिग्री नहीं बोला गया था। इंग्लिश सिस्टम के अंदर आके इसके जब 90 पार्ट किए गए, इसको क्या बोला गया, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री पे नहीं रुके, इससे और छोटे छोटे एंगल बनाए गए। अब 90 डिग्री का जो 1 डिग्री था ना, 1 डिग्री के कितने पार्ट किए भाई, 1 डिग्री के कितने पार्ट किए, चेष्टा 1 डिग्री के कितने पार्ट बनाए गए? अरे बहुत धीरे आवाज आ रही है। 60, अब भी बहुत धीरे आवाज आ रही है, सिर्फ ये सुनाई दे रहा कुछ बोल रहे हो, लेकिन क्या बोल रहे हो ये नहीं पता लग रहा। तो 1 डिग्री देखिएगा बेटा, 1 डिग्री के कितने पार्ट किए गए थे, इसमें 60 पार्ट। तो 1 डिग्री के अंदर 60 पार्ट किए गए, हर एक पार्ट 1 मिनट एंगल के बराबर लिया गया। जितना पार्ट था ना उसको 1 मिनट एंगल बोला गया, ठीक है। तो बताइए रूपिका, आप बताओ 1 डिग्री में कितने मिनट्स आ गए हैं, कितने एंगल हो गए मिनट्स के, रूपिका?
आवाज नहीं जा रही है। आदित्य कितने आएंगे? हाँ, वेरी गुड। 1 डिग्री के अंदर छोटे छोटे 60 हिस्से किए गए, तो 1 डिग्री के अंदर मेरे कितने हो गए? 60 मिनट्स। एंगल है ये, वो मिनट्स आपके टाइम वाला नहीं है, ये ध्यान रखना। इज इक्वल्स टू किसके इक्वल लिख दो? 60 मिनट। मिनट के ऊपर ये सिंबल लगाते हैं, ठीक है। मतलब और माइनर से माइनर एंगल किया गया, और फिर छोटे डिस्कस किए गए। 1 मिनट को भी नहीं छोड़ा बेटा, 1 मिनट को भी आगे डिवाइड किया गया। देखो 1 मिनट के अंदर फिर 1 मिनट के 60 पार्ट किए गए, और 1 मिनट के अंदर फिर कितने 60 छोटे छोटे पार्ट किए गए। एक पार्ट को 1 सेकंड के बराबर किया गया, तो 1 मिनट के अंदर कितने एंगल होते हैं? 60 सेकंड। 1 मिनट के अंदर कितने? 60 सेकंड्स होते हैं, ठीक है। इज इक्वल्स टू 60 सेकंड लिखा जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये आपको याद रखना है। उन्होंने इंग्लिश सिस्टम के अंदर बेटा क्या किया गया कि जो टाइम से रिलेटेड था ना, फिर उसके अकॉर्डिंगली डिवाइड किए गए। भाई वैसे देखते हैं ना, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो कि सर जब पूरा 16 इस हिसाब से नाम देना था, तो डिग्री क्यों नाम दिया? इसको आवर्स दे देते नाम। कह सकते हैं ना कि भाई इसको डिग्री की जगह आवर्स बोल देते, कि एक राइट एंगल में 90 आवर्स होते हैं, ठीक है, और 1 आवर्स में 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। लॉजिक तो था ना, बोल सकते हो। लेकिन वो बेटा नाम दिया गया 90 डिग्री। इस सिस्टम के अंदर जितना भी आप पढ़ते आए ना, इस इंग्लिश सिस्टम का एक छोटा सा हिस्सा आपने पढ़ा था, बस 90 डिग्री वाला, डिग्री तक। आज तक नर्सरी क्लास से लेके 10th क्लास तक बेटा आपने जो भी पढ़ा है इंग्लिश सिस्टम के अंदर, वो इसका बस फर्स्ट पार्ट पढ़ के और इसी से करते आए हो आप। 1 राइट एंगल 90 डिग्री होता है, और उस 90 से 30, 60, 45 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, ये सारा पढ़ते आए हो आप। लेकिन कभी सोचा था कि आगे जाके हमें इस 90 डिग्री के भी पार्ट करने पड़ेंगे? 1 डिग्री में हमारी 60 एंगल और निकलेंगे, छोटे छोटे 60 एंगल, और उनमें से 1 जो एंगल होगा, इतना पार्ट्स 1 डिग्री का भी, उसे 1 मिनट बोला जाएगा, ठीक है। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट के अंदर भी फिर और माइनर एंगल होंगे। वो कितने? 60 डिग्री, 1 मिनट में 60 एंगल होते हैं, यानी 60 सेकेंड। और 60 सेकंड को इस टाइप से लिखा जाता है, डबल ऊपर ये लगा के सिंबल। तो बेटा इंग्लिश सिस्टम में क्लियर हो गया ना कि इंग्लिश सिस्टम क्या होता है आप लोगों का। यहाँ से डिग्री का जन्म हुआ था बेटा, जो आज तक आप पढ़ते आ रहे हो इस सिस्टम में, ठीक है। डिग्री यहाँ से बनी थी जब इसके 1 राइट एंगल के 90 पार्ट्स किए गए। चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक दूसरा सिस्टम पढ़ते हैं। ये क्लियर है? इसमें किसी को कन्फ्यूज़न है? किसी को भी कन्फ्यूज़न हो तो बोलिए बेटा। ये चीज़ें जो मैंने लिखी हैं, विभूति, रूपिका, कृतिका, दिव्यांशी, चेष्टा, आर्यन, किसी को भी कन्फ्यूज़न है? अक्षर बोलो भाई। भाई मेरी आवाज़ आ रही है क्या आपको? तो फिर बोलते क्यों नहीं यार आप लोग? सो जाते हो क्या पढ़ते पढ़ते? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सिस्टम है बेटा, वो है डिग्री मेजरमेंट के बाद आता है सेंट्रीसिमल सिस्टम। इसका जिक्र कम है एनसीईआरटी में भी, ठीक है ना। कोई क्वेश्चन है तो ये देख लीजिएगा। हमारे 3 सिस्टम थे, फर्स्ट इंग्लिश सिस्टम, सेकंड फ्रेंच सिस्टम बोल दो इसको, या सेंट्रीसिमल सिस्टम बोल दो बेटा, कुछ भी बोल सकते हैं हम इसे, इन दोनों में से। देखिए नेक्स्ट जो सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, इसके अंदर क्या किया गया, सेंट्रीसिमल या फ्रेंच सिस्टम।
फ्रेंच सिस्टम में कैसे स्टडी किया एंगल को, आइए उस पर बात करते हैं। फ्रेंच सिस्टम में क्या हुआ, एक राइट एंगल क्या होता है बेटा, एक राइट एंगल जो है आपका फ्रेंच सिस्टम में, एक राइट एंगल अब 90 डिग्री मत बोलना, राइट एंगल की डेफिनेशन तो क्या बन चुकी थी कि एक रे अपना अमाउंट ऑफ रोटेशन किसके बराबर हो, 1 क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, तो इसको 1 राइट एंगल बोल लेंगे। फ्रेंच सिस्टम में एक राइट एंगल के कितने पार्ट किए गए, 100 पार्ट, छोटे 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 100 पार्ट किए गए बेटा। इंग्लिश सिस्टम में 90 किए थे, फ्रेंच सिस्टम में जब एंगल को स्टडी किया गया उसमें इसके 100 पार्ट्स किए गए, और जो 1 पार्ट बनाना, जैसे उसमें 1 डिग्री था ना, तो इसमें जो 1 पार्ट बना उसको बोला गया 1 ग्रेड एंगल, GRADE 1 ग्रेड, और इसको लिखा जाता है 1 के ऊपर G लगा के, ये रहा 1 ग्रेड एंगल बोला गया बेटा। कितने पार्ट्स किए थे, याद रहे 100 पार्ट्स, यानी कि 1 राइट एंगल इज इक्वल्स टू, फ्रेंच सिस्टम के अंदर जब एंगल को स्टडी किया गया तो उसमें 100 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, इज इक्वल्स टू 100 ग्रेड्स, या इसको लिख सकते हैं 100 उसके ऊपर G। फिर इन्होंने भी आगे डिवाइड किया बेटा, इन्होंने भी जो 1 ग्रेड था इसके आगे पार्ट किए, 1 ग्रेड के, यहां कर देता हूं मैं, OA, सोचिएगा ये 1 ग्रेड है, ये बहुत छोटा है, 1 राइट एंगल का 100वां पार्ट है ये, 1 राइट एंगल का 100वां पार्ट, और 100वां हिस्सा बहुत माइनर होगा, ये समझाने के लिए बड़ा किया है मैंने, और ये है 1 ग्रेड के इक्वल। फिर फ्रेंच सिस्टम में क्या किया गया, इस 1 ग्रेड के आगे 100 पार्ट किए गए, 100 पार्ट्स, उसमें तो 60 पे आ गए थे 90 के बाद इंग्लिश सिस्टम में, इसके 100 पार्ट्स किए गए, दोबारा 100 पार्ट्स किए गए, और 1 ग्रेड का जो 100वां पार्ट्स था उसको बोला गया 1 मिनट, इसको क्या बोला गया 1 मिनट, फिर वापस वो मिनट पे आ गए 1 मिनट्स, यानी कि 100 ग्रेड्स, और 1 ग्रेड की बात करूं मैं, 1 ग्रेड के अंदर 1 ग्रेड के कितने पार्ट किए गए 100, और हर एक पार्ट को 1 मिनट के इक्वल रखा गया, तो 1 ग्रेड में मैं बात करूं तो 100 मिनट्स, 100 मिनट्स, यानी 100 के ऊपर मिनट का सिंबल लगा दीजिए। उससे छोटे हैं, यहां पर स्टार्टिंग में ही 100 पार्ट कर दिए, फिर 100 कर दिए, और फिर दोबारा से बेटा, दोबारा से 1 मिनट जो आया, 1 मिनट जो आया, उसके फिर से यहां पर 100 पार्ट किए गए, ना कि 60। 1 मिनट के भी आगे कितने किए गए बेटा, 100 पार्ट, ठीक है। और उसको क्या बोला गया, एक पार्ट को 1 सेकेंड, जो स्मॉल से स्मॉल आया उसको बोला गया 1 सेकेंड। समझ पा रहे हैं बेटा, यानी कि इसके बाद इसके 100 पार्ट किए गए, और फिर इसके 100 पार्ट किए गए 1 मिनट के, जिसको 1 सेकेंड कंसिडर किया गया। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 1 मिनट के अंदर, फिर फ्रेंच सिस्टम में क्या हुआ, 1 मिनट को आगे डिवाइड किया गया 100 सेकेंड में, उसके बाद 100 सेकेंड, यूँ लिख सकते हो। क्लियर है ना बेटा, चीज़ समझ आ गई कैसे है, कैसे हो रही है। सेंट्रीमल सिस्टम फ्रेंच सिस्टम का समझ आया, फ्रेंच सिस्टम में क्या किया गया, कैसे एंगल को स्टडी किया गया। हम तो इंग्लिश सिस्टम है आज तक वही पढ़ते आ रहे थे,
ये फ्रेंच सिस्टम है, इसे हम नहीं पढ़ेंगे ज़्यादा क्योंकि ये एक्स्ट्रा बुक्स में तो इस पर थोड़े बहुत क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। लेकिन बेटा अगर मैं अभी स्ट्रिक्टली थोड़ा सा एनसीईआरटी पे चलूँगा, अभी बेसिक तो मैं आर.डी. शर्मा से करवा रहा हूँ, बेसिक जितना भी है, लेकिन अगर इसके अंदर चलेंगे तो ग्रेड्स का जिक्र भी, डिग्री मेजर है उसके बाद रेडियन, ग्रेड्स का जिक्र भी नहीं है बेटा एनसीईआरटी के अंदर, तो मैं ग्रेड्स पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा। एक बार इसके अकॉर्डिंग चलता हूँ। हाँ, असाइनमेंट में कुछ क्वेश्चन डाल दूंगा मैं ग्रेड्स के, एक दो क्वेश्चन असाइनमेंट में डाल दूंगा इसके, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा 1 सेकेंड, थर्ड चैप्टर की असाइनमेंट चैप्टर खत्म होते ही आपको मिल जाएगी बेटा। तो सेंट्रीमल हो गया, फ्रेंच सिस्टम हो गया। अब आता है बेटा सर्कुलर सिस्टम, बात करते हैं। एक सेकेंड, हाँ बोलो अक्षत। क्या अभी कोई और क्लास है क्या? अच्छा कोई नहीं, आप उस पर देख लेना, अभी ईमेल आईडी पे आएंगे, लेकिन ये यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे आपको, मेल आईडी पे आ जाएंगे। कोई बात नहीं, ऐसा करता हूँ आज सेंट्रीमल तक कर लो, यहाँ तक ये नोट्स बना लेना, हम सर्कुलर सिस्टम कल स्टार्ट कर लेंगे। उसका एक रीज़न है बेटा, सर्कुलर सिस्टम में मेरे को 2-3 थ्योरम भी करवानी है। ये जो एनसीईआरटी में तो इतना नहीं दिया हुआ, एनसीईआरटी में ये प्रूफ नहीं है इनके, सर्कुलर सिस्टम में मेरे को 2-3 थ्योरम आर.डी. शर्मा से करवाऊंगा मैं, जो बेसिक होंगी, बेसिक थ्योरम है बेटा, जो करनी जरूरी है। यहाँ थ्योरेटिकल दिया हुआ है, इनका प्रूफ देखेंगे हम, और काफ़ी कुछ बताना है इसके अंदर। कोई नहीं, जो रेडियन सिस्टम है ना, इसको हम कल कर लेंगे। आज आप एक काम कीजिएगा, यहाँ तक नोट्स बनाइएगा, सभी बच्चों ने नोट्स बनाने हैं प्रॉपर वे से। जितना मैं लिख रहा हूँ ये अभी फ़ोटो क्लिक करके मैं आपको ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो ये नोट्स बना लीजिए प्रॉपर, एक अलग से रजिस्टर लगा लीजिए। अब चैप्टर अच्छे स्टार्ट हो चुके हैं, तो थोड़ा सा रेगुलर काम कीजिएगा। अच्छा, ईमेल आईडी पे आपका ये लेक्चर जो है अगले 48 आवर्स तक रहेगा। 48 आवर्स के बाद ये जो लेक्चर आज डालूंगा ये हट जाएगा, नया लेक्चर आ जाएगा, मतलब कल आएगा। हर एक लेक्चर 48 आवर्स तक रहेगा, उसी के अंदर बेटा आपको सुनना होगा। ये नहीं कि आप 10 दिन तक एक लेक्चर को लटकाए रखो, सुन लेंगे 10 दिन बाद सुन लेंगे, ऐसा नहीं होगा। 48 आवर्स में आपको वो लेक्चर कंप्लीट करना है अपना, और होमवर्क करना है। लेट हो गए तो फिर मैं हटा दूंगा वहाँ से लेक्चर, फिर वो आपको मिलेगा नहीं, फिर आप मुझे दोबारा सेंड करने को कहोगे तो मैं आपके पेरेंट्स की परमिशन लूँगा। फिर आपके पेरेंट्स आपसे पूछेंगे कि आपने क्यों नहीं किया 48 आवर्स में। जब उनकी परमिशन होगी फिर दोबारा सेंड करूँगा मैं, ठीक है। अदरवाइज किसी केस में फिर दोबारा नहीं मिलेंगे आपको। तो 48 आवर्स तक आप वहाँ से सुन लेना हर एक लेक्चर। तो ठीक है बेटा, आज के लिए इतना रखते हैं। हाँ बोलिए आर्यन, क्या कह रहे हो? क्या चीज़? ईमेल आईडी? हाँ, मैंने पर्सनल पे व्हाट्सअप कर देना, मैंने ग्रुप में कर रखा है आपको मैसेज, ठीक है। ग्रुप पे मत सेंड करना। और ठीक है बेटा, बाय, कल मिलते हैं एग्जैक्ट 7 बजे। गुड नाइट।